बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में आने वाली गुनेहड़ पंचायत को साडा के अंतर्गत लाया गया है, जिसके बाद यहां के लोगों के चेहरे पर चिंताओं की सलवटें दिख रही है। इस साडा नियम का यहां के लोगों को पता नहीं है, जबकि ये गांव पहाड़ी क्षेत्र में आता है। जहां तक बात नियमों की है तो लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां के लोग दिहाड़ी लगाकर अपने घर का गुजारा करते हैं। साडा के तहत अगर गांव में कोई मकान बनता है तो उसका पहले नक्शा पास करवाना होगा और घर तक सड़क भी बनाई जाती है। अगर आपने घर में नल का भी लगाना होगा तो आपको पालमपुर और धर्मशाला के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये पंचायत आज भी पिछड़ी पंचायतों में गिनी जाती है। इस पंचायत के लोगों ने साडा नियम का विरोध किया है और आज गुनेहड़ पंचायत के लोगों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। लोगों का कहना है कि उनको इस नियम या कानून का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि गांव वालों को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। साडा जो हमारे पर थोपा गया ना, हम पूरी गुनेहड़ पंचायत इसका बहिष्कार कर रही है और इसके प्रति रोष व्यक्त करती है। और इस साडे से हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसे हमारी गुनेहड़ पंचायत से 2 बार पहले डाले गए साडे में, आज तक उनमें कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी ने देखना वहाँ जाके कि कितना का काम हुआ है तो हम आपको लेके वहाँ पर जा सकते हैं। और हमारी गुनेहड़ पंचायत में जो साडा थोपा जा रहा है, हमारे गांव में कम से कम 80% बंदे ऐसे जो गरीब है। अगर एक नल का लगाना हो तो अगर 500 का नल का लगाना हो तो 1500-1800 2000 रुपये तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। जैसे परमिशन लाने जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा, कई दिन टूटेंगे। और हमारे गांव के 80% जनता ही है जो दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना पालन पोषण कर रही है और अपने परिवार को पाल पोस रही है। अगर ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो हमारी गरीब जनता का क्या होगा। मैं अंजना देवी, प्रधान ग्राम पंचायत गुनेहड़। जो ये हमारी पंचायत में साडा लगाया हुआ है और कुछ समय पहले हमारे कोटली बाढ़ भी ऐड किया गया था साडा के अंदर, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इसके साथ नल से लेकर नक्शा हर एक चीज़ जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारा सरकार और प्रशासन से यही अनुरोध है कि साडा हमें यहाँ गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तथा हम इस चीज़ का बहुत विरोध कर रहे हैं। बहुत समय से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब साडा आप पर थोपा गया था तो क्या बताया गया था कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलनी है? नहीं बताया गया। नोटिफिकेशन नहीं आई थी, हमें बहुत बाद में पता चला हुआ है इसके बारे में। तो सरकार को लिखित रूप में दिया है आपने? दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ है, सभी डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। तो सरकार कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने अभी तक? कुछ नहीं किया सरकार ने अभी आज दिन तक। अगर सरकार नहीं सुनती तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा अगला हमारा यही है कि हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे, केस लड़ाएंगे। महिला मंडल गुनेहड़ की प्रधान हूँ और जो हमारे ऊपर ये साडा लगाया हुआ है, हमारी जनता बहुत निराश है इस साडे से, क्योंकि इस साडे का हम पालन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। 90% लोग जो है वो हमारे गरीब हैं, अपना काम करते हैं, छोटे छोटे खेत हैं। एक मकान बनाना होगा तब भी साडे वालों का वो नक्शा बनाओ, परमिशन लो, धर्मशाला जाकर वो ये करो, वो इसका पालन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे गांव में ये साडा नहीं लगना चाहिए। हम 3 महीने से इसका विरोध कर रहे हैं साडे का, और आज भी हमारी पब्लिक जो है साडे का बहुत विरोध करती थी। हमने उनको रोक दिया है, लेकिन ये साडा निकाल देना चाहिए, हमें साडा नहीं चाहिए। बस हमारा एक ही मकसद है, जो हमें यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट है और उन्होंने हमारे को साडे में ठोक दिया है। मतलब बिना मतलब से, ना तो हमारा उससे कोई लेना देना है। जो पैराग्लाइडिंग होती है, जो लैंडिंग पॉइंट है, वो हमारे गांव से कम 6-7 किलोमीटर दूर है। ना कोई हमारा उससे टूरिस्ट से कोई आना, कोई कमाई का साधन है, ना लेना देना। तो हमें बिना मतलब से भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है। और दूसरी बात, यहाँ छोटे छोटे जिम्मेदार मतलब किसान हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उनका आना जाना उसी ज़मीन से होता, ना तो सीधा हुआ कोई व्यवस्था है, ना तो आज दिन तक इन टूरिज्म वालों ने कोई पैसा वहाँ लगाया। और जो ये भी बिलंग का जो रोड है, यहाँ से सीधा बिलंग जाता है, हमारी गुनेहड़ पंचायत में ही है एरिया। यहाँ से लेकर वहाँ कम से कम 10 किलोमीटर का दायरा है, 10-15 किलोमीटर का दायरा, और उस दायरे में गुनेहड़ आता है। तो उसमें हमारे को उस गांव को कोई भी सुविधा, ना तो ये रोड 3-4 किलोमीटर है, ना तो इसमें कोई आज दिन तक सरकारी गाड़ी चली है, ना लेना देना, और हमें साडा में डाल दिया है। यहाँ तो लोगों के पास एक नलका भी लगाना हो तो उनको पालमपुर या धर्मशाला जाना पड़ता है। ये तो अभी हमें भी नहीं पता है, पर ये प्रॉब्लम है। और जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, 5-2 एक बीघा भी नहीं है किसी के पास।
और वो लोग एक मकान भी डाले तो उनके पास एक खेत है, दूसरा खेत और का है, तो उनके पास ना तो कोई नक्शे बनाने की व्यवस्था है, ना कोई ऐसा कोई प्रावधान है। तो हमारा ये है भी हमें इस साडे से निकाल दिया जाए हमारे गाँव को। बताते चलें कि आज तक साडा के दायरे में आई पंचायतों में कोई खास काम नहीं हुआ है। इससे पहले भी भीड़ में इसका विरोध किया गया था और अब लोग फिर से साडा का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनकी पंचायत को साडा से बाहर नहीं किया गया तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी परहेज नहीं करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बैजनाथ से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट।